लगता है कन्नौज में छेबरामऊ विधानसभा सीट का ऊंट समाजवादी पार्टी की तरफ करवट लेकर बैठ गया है, जिसे लेकर सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। द पंचौरा आपसे ये बात यूं ही नहीं कह रहा। आज छेबरामऊ सीट पर जो घटनाक्रम हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। आज छेबरामऊ के सभी बागी अरविंद के साथ आ गए और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उनकी जीत का दावा भी किया। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, कैसे आखिरी समय में ताहिर के बगावती सुर बदले, इसकी जानकारी की तो पता चला कि सब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रणनीति का ही एक हिस्सा है। उन्होंने खुद रूठे हुओं को मनाया और सपा प्रत्याशी के लिए खड़े होने को कहा। देर शाम गुरसहायगंज स्थित आवास पर ताहिर ने अरविंद सिंह यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसका ऐलान भी किया। आइए सुनते हैं ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने द पंचौरा से खास बातचीत में क्या कहा। आज की तस्वीर देखकर कार्यकर्ताओं का जो जोश खामोश था वो आज फिर देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर की रूपरेखा कब बनी और कैसे बनी, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी हैं और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। विधायक जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पंचौरा न्यूज़ में। विधायक जी, कुछ दिन से जो अटकलियाँ चल रही थी वो आज पूर्णतः विराम हो गई हैं, तो क्या रहा पूरा रूपरेखा, कैसे बनी? आप अचानक से ऐसे? नहीं, मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन हमारे पास आया और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जब हमें दी कि अपने सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे ज़िले को आपको जिताना है, और हम भी महसूस कर रहे थे कि अगर हम सुस्त बैठेंगे तो जनता का डिसीजन गलत हो जाएगा। 5 साल से जनता इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले और यहाँ की बागडोर, उत्तर प्रदेश की बागडोर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संभालें, तभी प्रदेश का विकास होगा और तभी प्रदेश की भलाई होगी। विधायक जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जो मनमुटाव की बात आ रही थी वो लोकल स्तर पर थी कि ऊपर से था मनमुटाव? मनमुटाव तो कहीं पे था ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम सब लोग मानते हैं, उसके लिए मनमुटाव की कोई बात नहीं है। तो माना जाए जो चीज़ें शुरुआत में हुई मनमुटाव को लेकर, लेकिन दिल से पार्टी को आप नहीं छोड़ पाए क्या? मेरे दिल में तो शुरू से समाजवादी पार्टी थी, है और रहेगी। एक आज पार्टी के एक बड़े नेता कन्नौज में आए थे, उन्होंने कई बार आपका नाम भी लिया, तो वो क्यों आपका नाम ले रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्या? आज जो नेता आए थे हमारे कन्नौज में, उनका काम तो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण का रहता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे लोगों से कहीं धोखा हुआ, गलती हुई, तो फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरत है आज कि सबको संगठित रहने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की पूरे प्रदेश की जनता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे एक लेख वायरल हो रहा है कि दरगाह के पास आए एक बड़े नेता, लेकिन दरगाह के पास नहीं गए, क्योंकि आपके रीति रिवाज में होता है अगर कोई आसपास दरगाह के आसपास भी होता है तो दरगाह में माथा टेकता है, तो वो नहीं गए। आज जिनकी रैली थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। अब ये बात तो उन्हीं से आप पूछिए, उसके लिए हम क्या बता सकते हैं वो क्यों नहीं गए, ये तो उनसे मालूम करना चाहिए। आज वो यहाँ पर थे और वो दरगाह पे क्यों नहीं गए, ये तो सवाल उनसे करना चाहिए, इसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। सारे हर जगह उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो क्या माना जाए कि मुस्लिम वोट को काटने के लिए उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है क्या? देखिए, उनके बारे में तो बच्चा जान चुका है, हर आदमी जानता है कि वो किसके लिए काम करते हैं। अगर उनको अपनी पार्टी को बढ़ाना हो तो अपने ही प्रदेश में सारी सीटों पे वो चुनाव लड़ते, अपने प्रदेश में भी वो सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए
बिहार भी पहुंचे थे, बंगाल भी पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश में भी आए हैं। और इस चीज़ का धोखा उत्तर प्रदेश की जनता नहीं खाएगी। आप मुस्लिम नेता हैं यहाँ पर, अच्छा मुस्लिमों को लीड करते हैं, तो आप क्या आह्वान करना चाहेंगे वोट को लेकर? जो एक पार्टी के लोग आए हैं, अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो अब क्या आह्वान करना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाइयों को? मैं सर्व समाज को कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूरत है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। ना किसी को रोजगार मिला, ना किसी को काम मिला। जितने भी वादे उन्होंने किए सारे के सारे झूठे वादे थे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी सबका हित होगा। अब माना जाए टक्कर किससे है इस बार विधानसभा में आपके यहाँ क्षेत्र में, जो आपके लोकल प्रत्याशी? देखिए, पूरी इस विधानसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवा नहीं, आंधी चल रही है। टक्कर किससे है, कौन टक्कर पे है? समाजवादी पार्टी बहुत ऊपर है। अच्छा, ताहिर हुसैन सिद्दीकी के जाने से या नाराज होने से क्या समीकरण बिगड़ जाता और कितने वोटों का जो है हेर फेर हो जाता है? देखिए, नाराजगी एक अलग चीज होती है, लेकिन हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। हमें प्रदेश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि ताहिर हुसैन सिद्दीकी या कोई भी नाराज रहे। नाराजगी अलग बात है, लेकिन प्रदेश को बचाना है। इसमें सबको इकट्ठे होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अगले कुछ घंटों में चुनाव प्रचार थम जाएगा, काफ़ी कम समय रह गया है लोगों को बताने के लिए, क्या मानते हैं? मेरा काम बहुत पहले से ही चल रहा था, शुरू से मेरा काम चल रहा था और आज लगभग सभी लोगों से मेरी बात भी हो गई है और सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। काम पे पहले से ही लगे हुए थे और सबके सब लोग काम पे निकल चुके हैं, लग चुके हैं, सब लोग काम पर हैं। एक छोटा और सीधा सा सवाल पूछना चाहेंगे विधायक जी, जब आप नाराज थे, नाराजगी की बात जब आ रही थी, तो आपके कार्यकर्ता क्या कह रहे थे? आपके पास फोन आते होंगे, मिलने आते होंगे, क्या कह रहे थे कार्यकर्ता और उनको क्या मैसेज आप दे रहे थे? हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी साथियों ने कहा कि विधायक जी आप पे डिसीजन है, आपका जो डिसीजन होगा वो हम सब लोग मानेंगे और वक्त के हालात के हिसाब से ये हमारा डिसीजन जनता के हित के लिए है। जनता को मैं अंधेरे में झोंकना नहीं चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना जनता के हित के लिए है। अब माना जाए आपके आने से छिबरामऊ की सीट बहुत ही मजबूत हो गई है, मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, तो कितने वोटों से आप जीत हासिल कराने? अब ये कितना अंतर होगा ये आप लोग देख लीजिएगा। 10 मार्च को अंतर बहुत होगा। अभी अंतर का अभी इसके लिए हम क्या कहें, बहुत अंतर होगा और एक ऐतिहासिक जीत होगी। लगभग विधायक जी कितना माना जाए, एक आंकड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के बीच एक मैसेज जाए और ये बात जो है जब बाद में भी देखी जाए, एक ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत। दोनों विधानसभाओं से छिबरामऊ सबसे ज्यादा? सारी विधानसभाएं बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक लहर है, लहर नहीं आंधी है। ये आंधी एक तूफान बन चुका है। चलिए, इस स्टोरी के आगे का हिस्सा देखें उससे पहले इस स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपा के बागियों में एक तालग्राम नगर पंचायत के चेयरमैन दिनेश यादव भी थे। दिनेश यादव जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं और उनके खिलाफ होने का बड़ा नुकसान सपा प्रत्याशी को हो सकता था। वो अचानक कैसे बदले, इस बारे में द पंचौरा संवाददाता दिलीप वर्मा ने उनसे कुछ सवाल किए। स्वागत है हमारे द पंचौरा न्यूज में। अभी आज की जो तस्वीर देखी हम लोगों ने, तो वो तस्वीर बदली हुई थी। इससे पहले आप लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था, पार्टी से दूर जाने के लिए ऐलान किया था, तो अब क्या रहेगा? क्या आगे की रणनीति रहेगी? समाजवादी टोपी आप लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आप दिख रहे हैं अब। जी, आज से पहले क्या था
जैसे कि परिवार में 4 बर्तन हैं वो खटकते हैं, कहीं न कहीं आपस में नाराज़ियाँ थीं। वो जो नाराज़ियाँ थीं आज वो सारी बैठ के ख़त्म हो गई हैं। जो भी मनमुटाव था वो सारा ख़त्म हो गया है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ है कि हम लोग सरकार बनाने के लिए काम करें। तो हमारे कार्यकर्ता जो हमसे आस लगाए बैठे हैं वो भी बड़ा शांत बैठे हुए थे। वो देख रहे थे कि जो हमसे जुड़ के मेरा नेता क्या कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि कल क्या था वो भूल जाएं, लेकिन आज से पूरी ईमानदारी और लगन के साथ समाजवादी पार्टी के लिए लग जाएं और हर बूथ को जा के हर बूथ को जिताने का काम करें। मतदान होने में काफ़ी कम समय बचा है, कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो कैसे आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे? अब हमारे जो जिनको हमसे आस्था है, ताहिर हुसैन सिद्दीकी से आस्था है, धर्मेंद्र यादव से आस्था है और जितने भी लोग नाराज़ बैठे थे उनसे आस्था है, वो सिर्फ हमारे मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं थे अभी तक कि आप क्या करेंगे। क्योंकि आपने तो देखे हैं कि हमने कई चुनाव, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। तो पार्टी से हटके चुनाव लड़े हमने, टिकट नहीं मिला तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, चुनाव में जीता भी। तो वो लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ थे, वो मेरे निर्णय का इंतज़ार कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो करेंगे मैं आपके साथ हूँ। तो अब यही है कि हम अब सभी लोग ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और छिबरामऊ ही नहीं, तिरवा विधानसभा, कन्नौज विधानसभा, ज़िले की तीनों विधानसभाओं में जो भी मेरे लोग हैं उन सबसे मेरे मैसेज, मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी सूचनाएं सबको पहुंच रही हैं और काफ़ी लोग काम करना शुरू भी कर दिया है। चेयरमैन साहब, ये बताइए टक्कर किससे मानते हैं मौजूदा समय में, कौन है आपकी टक्कर में? देखिए, हम जब चुनाव लड़ते हैं या लड़ाते हैं तो सामने वाले को हम टक्कर में कभी समझते ही नहीं हैं। तमाम विषम परिस्थितियों में कि मुझे जब पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़ा निर्दलीय होके, मैंने कभी टक्कर में किसी के लिए, मैंने कितने लोगों के निर्दलीय रहते जमानतें जब्त करा दी, तो टक्कर में कोई अब है ही नहीं। लड़ाई है बेईमानों से, मक्कारों से, जिन्होंने देश को लूटा है, ना जाने कितने नौजवानों को घर से बेघर कर दिया, उनकी जो काफ़ी लोगों की एज निकल गई, जो आज भर्ती हो सकते थे, कहीं न कहीं रोजगार पा सकते थे, आज वो सब बैठे हुए। उन सबको हम लोग देखते हुए कि हमारे नौजवान भटक न जाए, 5 सालों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि हम 2022 में सरकार बदलने का काम करेंगे, तो उन सबको देखते हुए निर्णय लिया गया। और रही बात कि इतना मैसेज तो लोगों में पहुंच गया, हमारे लोग काम करने शुरू कर दिए और कल का दिन हमारे पास अभी है। कल पूरे क्षेत्र में हमारे लोग पूरी ताकत से लग जाएंगे, बूथ बूथ पे जाकर एक एक वोट समाजवादी पक्ष में डालने का काम करेंगे। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लगभग 10 दिन हो गए, मनमुटाव चलता रहा, तो इस बीच जब आपके पास लोग आते थे, सवाल पर्सनल है लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब लोग आते थे आपके पास तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहता था आप, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग थे, पार्टी से जुड़े हुए लोग थे आपकी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लगातार 25 तारीख से लेके लोगों के, हमारे जो समर्थक हैं, हमें चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं जिनकी हमने तमाम लोगों की मदद की है। आपने तो देखा है, आपने तो कई आपके चैनल के माध्यम से चलाया भी था। मैंने 76 दिन लॉकडाउन में गरीब लोगों की कोरोना के समय मैंने मदद की थी। तमाम ऐसे लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमें करना है, आप आदेश करिए। तो उनसे यही कहते थे परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, बता देंगे। तो अब सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ बताना है और पब्लिक को, जो लोग हैं उनको वोट करना है। तो कल से लाल टोपी जो है लगा के आप जो है फील्ड में निकलेंगे और मतदाताओं को प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए, माना जाएगा? बिल्कुल, कल से मेरी पूरी टीम, जहाँ भी जितने लोग हैं सभी लोग घरों से निकल लेंगे और गांव-गांव जाकर, बूथ बूथ पे जाकर जितने भी लोग हैं सबको 20 तारीख के मतदान के लिए कहेंगे और समाजवादी पक्ष में मतदान करने।